यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने SGI स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का अगला टॉपिक, जिसमें आज हम लोग कुछ ग्रहों को लेकर डिस्कस करेंगे। हमने पहले बुध और शुक्र ग्रह को लिया है और उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनके बारे में क्या क्या है और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप बुध और शुक्र से संबंधित आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर इतना पढ़ लेते हैं दोनों को, तो कोई भी क्वेश्चन आपका बुध और शुक्र से गलत नहीं होगा। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे नए व्यूअर हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हमारा पूरा चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, इसी चार्ट से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हमने बुध लिखा है और यहाँ पे शुक्र लिखा है। इन्हीं दो ग्रहों के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और मैं ये दावा करता हूँ कि आप ये अगर इन दोनों को पढ़ लेंगे पूरा, तो बुध और शुक्र से कोई भी प्रश्न, यदि आप एग्जाम दे रहे हैं वनडे एग्जाम्स, तो कोई भी प्रश्न इससे संबंधित गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो कि बुध से है। बुध में लिखा हुआ है कि बुध ग्रह को भी सायंकाल या भोर का तारा भी कहा जाता है। यानी कि हमें यहाँ पे ध्यान देना है। आप लोग अभी तक सुने होंगे कि शुक्र को भोर का तारा या सायंकाल का तारा कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना यह है कि बुध को भी सायंकाल या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ष में केवल 3 बार दिखाई देता है। जो वर्ष में केवल 3 बार दिखाई देता है, और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। यहाँ पे शुक्र में भी वही कंपैरिजन किया गया है कि सायंकाल या भोर का तारा कहा जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों को सायंकाल या भोर का तारा कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको तो हम लोग पर्सनली सायंकाल या भोर का तारा कहते हैं, और इसे जहाँ पे शुक्र की उपस्थिति ना हो, यदि आपके एग्जाम में प्रश्न के ऑप्शन में शुक्र ना दिया हो, तब हम लोग क्या करेंगे, बुध को टिक करेंगे। नहीं तो हम लोग शुक्र को ही सायंकाल या भोर का तारा कहते हैं, क्योंकि ये वर्ष में केवल 3 बार दिखाई देता है। और ये हमारा जो शुक्र है, ये हमारे वर्ष के 365 दिन शाम को दिखाई देता है, और सुबह भी दिखाई देता है, इसलिए इसे सायंकाल और भोर का तारा कहते हैं। ये केवल वर्ष में 3 बार ही दिखाई देता है, तो इसे भी वही सायंकाल या भोर का तारा कहा जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर में है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। यानी कि शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे कि हमारे पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, केवल चंद्रमा, वैसे ही मंगल के पास फोबोस और डिवोस हैं। हम लोग जब इनको पढ़ेंगे तो उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि इनके पास, बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। वैसे ही शुक्र भी है, इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। यानी कि दोनों उपग्रह से ही नहीं, केवल ये अपना खुद सा चक्कर लगाते हैं, बाकी इनके कोई उपग्रह नहीं। उपग्रह वो होते हैं जो किसी पिंड का चक्कर लगाते हैं। जैसे कि ये हमारा बुध हुआ, शुक्र हुआ, पृथ्वी हुआ, ये जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो सूर्य का चक्कर लगाने के साथ साथ किसी भी अन्य ग्रह का भी चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें हम लोग उपग्रह की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पे इनके भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र पे भी कोई उपग्रह नहीं है। और यहाँ पे अगला है, यहाँ पे वायुमंडल का अभाव है। यानी कि बुध पे जो है वायुमंडल पाया ही नहीं जाता। बुध सूर्य के इतना नजदीक है और इतना गर्म जगह है कि इस पर वायुमंडल पाया ही नहीं जाता। वैसे ही यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे सघन वायुमंडल है। क्योंकि ये सूर्य से थोड़ा दूरी पर, यानी बुध के बाद इसका नंबर आता है, और इसके बाद हमारी पृथ्वी आती है। तो पृथ्वी से तो यहाँ पे ज्यादा तापमान है और यहाँ पे सघन वायुमंडल पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है दिन में तापमान 370 से 390 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी कि यहाँ पे बुध पर इतना ज्यादा तापमान हो जाता है कि 370 से 370 डिग्री। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जब हम लोग 45 से 50 डिग्री में, गर्मी में इतना ज्यादा लोग जंगलों में देखते हैं कि आग लग जा रही है 50 डिग्री होने पर, तो यहाँ पे जब 370 से 390 डिग्री तापमान होगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना ज्यादा वहां पे तापमान होगा। उसी के आगे यहाँ पे रात में तापमान -170 डिग्री हो जाता है। तो आप कल्पना करिए कि 390, यानी कि यहाँ पे 370 से 390 डिग्री दिन में तापमान हो रहा है, और रात में -170 डिग्री चला जा रहा है। यानी कि हम लोग देखते हैं ठंडियों में कि 0 डिग्री होने पर हम लोग 0 डिग्री से ऊपर ही तापमान रहता है, तब भी हम लोग के हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं। और 0 डिग्री होने से पहले ही कुछ डिग्री, 1-2 डिग्री रहता है, तब भी
तालाबों का पानी, नदियों का पानी जमने लगता है। तो आप कल्पना करिए कि जब -170 जाएगा, जीरो पे ये हाल है, और जब -170 में जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। उसी के आगे यहाँ पे शुक्र का तापमान जो है 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पे आप कल्पना कर सकते हैं गर्मी में 47 से 48 डिग्री यहाँ पे नॉर्मली तापमान रहता है, तो इतना गर्मी होती है, और यहाँ पे 75 डिग्री तापमान एनी टाइम बना रहता है, यानी कि यहाँ पे 24 घंटे 75 डिग्री तापमान मेंटेन रहता है। और इसीलिए इसको सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, यानी कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, हमारा शुक्र है। ऐसे आप लोग सोच रहे होंगे कि सूर्य के सबसे नजदीक तो ये है, तो सबसे गर्म ग्रह उसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तापमान में 370 दिन में जाता है, और रात में जो है 170 डिग्री से -170 हो जा रहा है। और शुक्र पर कंटिन्यू यानी कि 24 घंटे 75 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पाया जाता है, इसलिए इसको सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसका वायुमंडल सघन है। तो आप सोचते होंगे कि यहाँ पे 75 डिग्री क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल का अभाव है, तो इसलिए जो भी विकिरण होता है, रेडिएशन आता है इस बुध ग्रह पे, वो आता है और वायुमंडल ना होने के कारण फिर से वापस हो जाता है। तो रातों में तापमान -170 चला जाता है, और यहाँ पे वायुमंडल इतना ज्यादा सघन है कि जो भी रेडिएशन आ तो जाता है, लेकिन उसे दोबारा वापस जाने नहीं देता है, उसी में ये रोटेट करते रहते हैं, और यहाँ पे 75 डिग्री का तापमान मेंटेन रहता है एनी टाइम। उसके बाद यहाँ पे आगे भी है, बुध पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। यदि पूछा जाए प्रश्न में कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे क्या, शुक्र है। और पूछा जाए कि सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह पे है, तो हम लोग टिक क्या करेंगे, बुध को, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि दिन में तापमान 370 से 390 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है, और रात में 170 यानी -170 डिग्री सेंटीग्रेड हो जा रहा है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि यदि प्रश्न में पूछा जाए कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र है, और सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह पे पाया जाता है, तो हमारा बुध आंसर होगा। इसी के आगे यहाँ पे फिर से दिया हुआ है एक सबसे छोटा ग्रह है, यानी कि ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अक्सर आप लोग पढ़े होंगे 6, 7, 8 में भी कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ध्यान देना है कि फिजिक्स का है, इसका पलायन वेग सबसे कम है। पलायन वेग वह वेग होता है जिससे भी किसी भी ग्रह से किसी भी वस्तु को यदि फेंक दिया जाए तो दोबारा उस जगह पे वापस ना आए। आप लोग फिजिक्स इंटर में पढ़े होंगे कि पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि ये ऐसा वेग है, यदि किसी भी वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्क्वायर स्पीड से फेंक दें तो वो दोबारा वापस नहीं आएगी पृथ्वी पर लौट के। वैसे ही इसका पलायन वेग सबसे कम है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही कम 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर के करीब पलायन वेग पाया जाता होगा। यानी कि हम लोग नॉर्मली स्पीड, जिस स्पीड से हमारी गाड़ियां वगैरह चलती हैं, उस स्पीड से किसी पिंड को, वस्तु को फेंक दें तो दोबारा इस ग्रह पे वापस ही नहीं आएगी, वो चली ही जाएगी। वैसे ही यहाँ पे वायुमंडलीय दाब जो है पृथ्वी के दाब का कितना 92 गुना है, यानी कि यहाँ पे वायुमंडलीय दाब इतना ज्यादा है कि वो पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब का कितना है, 92 गुना है। यानी वायुमंडलीय दाब एक ऐसा दाब होता है जिससे कि हम लोग पृथ्वी पर चल पाते हैं, यानी नॉर्मल खड़े हो पाते हैं। यदि वहां पे हम लोग जाएंगे तो हम लोग का भार इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि हम लोग का जो भी वेट इस समय 50 किलो 60 किलो जो भी आप लोग का है, तो वहां पे जाएंगे तो वो वेट जो है इतना 92 गुना हो जाएगा। यानी कि वायुमंडलीय दाब पे भी हमारा भार जो है डिपेंड करता है। तो वहां पे आप लोग इतना ज्यादा भार हो जाए कि आप अगर यदि पांव रख दिए तो आगे पांव बढ़ाना चाहेंगे तो आप पांव नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा दाब रहेगा कि आप उठा ही नहीं पाएंगे आगे पांव को। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वायुमंडलीय दाब पाया जाता है यहाँ पे बुध ग्रह शुक्र पे। और वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड 96% है। क्योंकि हम लोग जीवन की तलाश कर रहे हैं कि किसी अन्य ग्रह पर भी जीवन क्या संभव है, तो खोज चल रही है। तो खोज में यही पाया गया है कि वहां पे अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक 96% है, और जो कि ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में है, दशमलव पॉइंट में है, और कार्बन डाई इतना ज्यादा है कि वहां पे जीवन संभव नहीं है। जीवन को संभव होने के लिए वहां पे ऑक्सीजन होना बहुत आवश्यक है।
तो लोग कृत्रिम तरीके से ऑक्सीजन का प्रयोग यानी बना रहे हैं, लेकिन अभी ये संभव नहीं हो पाया है धरातल पे। प्रयोगशाला में प्रयोग चल रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे है, यह सूर्य की परिक्रमा सबसे तेज 88 दिनों में करता है। यानी कि इसकी इतना ज्यादा स्पीड है कि ये सूर्य की परिक्रमा, इसका दो कारण है, या तो इसकी स्पीड भी ज्यादा है और ये छोटा है और सूर्य के सबसे नजदीक है। तो इतना तेजी से, जैसे कि ये देखो, ये हमारा सूर्य हुआ और ये हमारा बुध है छोटा सा, तो ये तुरंत ऐसे चक्कर लगा लिया। यानी कि 88 दिनों में ही अपना चक्कर पूरा कर लेता है। तो सोचिए आप, जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है। तो यदि हम लोग यहाँ पे रहें बुध ग्रह पे, तो 88 दिन में ही हमारा एक वर्ष पूरा हो जाएगा। क्योंकि सूर्य की परिक्रमा जो ग्रह जितने दिन में लगाता है वही उसका एक वर्ष कहलाता है। तो यहाँ पे इसका जो है 88 दिन में वो परिक्रमा पूरी कर लेगा। यानी कि आप सोचिए, यदि आप बुध ग्रह पे हों तो आपका बर्थडे हर 88 दिन के बाद आपका बर्थडे आ जाएगा। यानी कि 88 दिन में ही एक वर्ष पूरा हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस पर चंद्रमा के समान बड़े बड़े क्रेटर पाए जाते हैं। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे चंद्रमा रात में निकलता है तो उस पे भी बड़े बड़े क्रेटर यानी कि गड्ढे टाइप, जो कि ज्वालामुखी से जो गड्ढा हुआ है, ज्वालामुखी फूटी और बंद हो गया तो उसमें जो गड्ढा हुआ उन्हीं को क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर का नाम ही ज्वालामुखी से निकला। यानी कि जो ज्वालामुखी से गड्ढे हुए हैं, पहले ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुई और वो कुछ दिन तक चलती रही, उसके बाद जब वो खत्म हो गई यानी कि वो सुसुप्त अवस्था में चली गई तो वहां पे बड़े बड़े गड्ढे हो गए। उन्हीं को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है, जिसमें सबसे बड़ा क्रेटर कोलोरिस बेसिन है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि बुध पर सबसे बड़ा क्रेटर का क्या नाम है? कोलोरिस बेसिन। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा कि यदि बुध से प्रश्न बनेगा तो इसको भी पूछ सकता है कि बुध पर सबसे बड़ा क्रेटर क्या है, तो कौन सा है? तो आप बताएंगे कोलोरिस बेसिन। और यदि पूछे कि क्रेटर क्या है तो ज्वालामुखी से जो गड्ढे उत्पन्न हुए हैं उन्हीं को क्रेटर कहा जाता है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। इसको तो आप लोग, हमने कल ही बताया था एक वीडियो में कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। यानी कि आप लोग इसका क्रम आकार के अनुसार और सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार याद रखिएगा। इससे ही प्रश्न बहुत ही बनते रहते हैं। और यहाँ पे क्या है? शुक्र पर प्रेशर कुकर की दशा पाई जाती है। आप सोचिए, यहाँ पे 75 डिग्री तापमान 24 घंटे मेंटेन रहता है। तो यदि आप पानी भी रख दें तो लगभग 100 डिग्री पे उबलने लगता है। यानी कि 75 डिग्री एनी टाइम कोई भी चीज हो गर्म रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, और चूंकि CO2 ही 96% है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वही, इसीलिए इसको कहा जाता है कि शुक्र पर प्रेशर कुकर की दशा पाई जाती है। और इसका जो भी वायुमंडल पूरा है उस पर क्या है? सल्फर के बादल छाए रहते हैं। सल्फर एक पदार्थ है और उसी के बादल पूरा छाए रहते हैं इससे पूरे शुक्र ग्रह पे। और यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, यानी कि ये पृथ्वी के समान ही है। जैसे यहाँ पे शुक्र है सूर्य से बाद, उसके बाद पृथ्वी है, तो कुछ इसके वो मैच करते हैं, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यानी कि जुड़वा बहन कहने का 2-3 रीजन है। आप लोग को अभी हम नीचे बताते हैं यहाँ पे कि क्यों इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। चूंकि यहाँ पे लिखा है सूर्य की परिक्रमा 225 दिन 225 पृथ्वी दिवस में लगाती है। यानी कि हमारी पृथ्वी जो है 365 दिन में उसकी परिक्रमा पूरी करती है, और ये कितना 225 पृथ्वी दिवस में सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसको लगभग उसके करीब ही है, तो इसको भी इसलिए भी पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और यहाँ पे है कि अपना घूर्णन जो है वो, यानी कि एक तो सूर्य का चक्कर लगाना हुआ, एक स्वयं की जगह पे रोटेट करना हुआ। तो वो स्वयं जो अपना चक्कर लगाती है यानी कि अपना रोटेट करती है, तो 243 दिन में अपना पूरा करती है। यानी कि शुक्र पर जो है एक दिन एक वर्ष से भी बड़ा है। आप कल्पना करिए कि एक दिन एक वर्ष से बड़ा है, इसलिए इसको भी वो क्या कहते हैं 225 पृथ्वी दिवस में ये अपना एक चक्कर लगाती है। और अपना घूर्णन, चूंकि इसकी स्पीड इतना स्लो है कि ये धीरे धीरे सूर्य का चक्कर लगाता है बहुत ही आराम से, तो 243 दिन इसको लग जाते हैं। हमारी पृथ्वी जो है एक दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेती है। तो आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। और हम ये वादा करते हैं कि आप बुध और शुक्र से आने वाले किसी भी प्रश्न को
इसमें हल कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास शेयर करिए। अब हम लोग इसी के आगे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।